लेकिन बंदे तो बचा लिए, लेकिन गाड़ियाँ जो है ना वो नहीं बचा पाए। वो तो गाड़ियाँ जब नदी उतरेगी तो फिर ही निकलेंगी। अभी ये गाड़ियाँ जो है 4-5 दिन पहले 20-25 गाड़ियाँ थी। पानी बज़ाहिर जो है 6 इंच 1 फीट नजर आ रहा है सर। ये तो ये कितना पानी होगा? सर ये पानी बज़ाहिर आपको तो जो है ये 6 इंच नजर आ रहा है, लेकिन इस पानी का बहाव इस कदर तेज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ कोजवे, ये जो महमूदाबाद बलोच कॉलोनी से कोरंगी की तरफ रास्ता जा रहा है। इधर 14 अगस्त वाले दिन बहुत बड़ा हादसा पेश आने से अल्लाह का शुक्र है बच गए। बहुत सारे लोग यहाँ फंस गए थे। मिनटों सेकंडों में यहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से आ गया और ये अभी तक ये गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं। आपको हम गाड़ियों को जूम करके भी दिखाएंगे। ये अभी तक पानी ये चल रहा है। बारिश 2 दिन से रुकी हुई है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मगर पानी का प्रेशर आप देख सकते हैं। ये जितना पानी अभी यहाँ पर चल रहा है इससे ज़्यादा पानी इसके ये जो पुलिया बनी हुई है इससे पीछे वाले जो रास्ता है उस रास्ते से गुज़र रहा है। तो पानी बहुत ज़्यादा है और इस जगह पर अभी हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, सिंध पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, सिंध पुलिस यहाँ पर तैनात है और सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी गई है। यहाँ से बाइक, कार और जितने भी हैं यहाँ पर लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि पानी का कुछ नहीं पता। यहाँ पर एक ठड्डो डैम है, उस डैम से पानी बहुत तेज़ी से यहाँ पर आया, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हुए, बहुत लोग यहाँ पर फंस गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर फंस गई हैं। तो अभी यह सूरत हाल आप देख सकते हैं। मज़ीद में कुछ हमारे भाई हैं और यहाँ पर हमारे कुछ अफसरान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कराऊँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये माइक पकड़ लीजिए। सर माशाल्लाह आप यहाँ पे आए, विज़िट किया है और आपको भी यहाँ पर सिंध पुलिस, आप माशाल्लाह सिंध पुलिस में ही हैं और आपको भी रोका, मुझे भी रोका। तो इस अच्छे अमल को आप क्या देखते हैं और आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? हम तो भाई मैसेज यही देंगे कि हमारे इस इलाके के अंदर जो है ना, ख़ास तौर पे ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो लोग हैं और जो दिहाड़ी पेशा लोग हैं जो रोज़मर्रा के काम पे फैक्ट्रियों में जाते हैं, ये इस वजह से ये पुल जो है जब भी बारिश आती है इसका यही मसला होता है। अगर यहाँ पर काठी वाले या गवर्नमेंट सिंध ये अगर पुल बना दे तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हर साल जो है इसकी जो है पेस्टिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, 8-10 लाख 12 लाख रुपए लगते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसको पुल बना दिया जाए तो ये बेहतर होगा। अभी ये गाड़ियाँ जो है 4-5 दिन पहले 20-25 गाड़ियाँ थी। अब 20-25 गाड़ियों में जिन अफराद की थी वो ले गए। अभी भी ये खड़ी हुई देख सकते हैं आप, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है लावारिस। तो मेरी सिर्फ इल्तिजा है कि जो हुक्मरान है बड़े और जो इस कराची के करता धरता हैं उनको चाहिए, और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल वालों को, जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो मालिक हैं उनको चाहिए, ख़ास तौर पे काठी वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर तवज्जो दें, इसके ऊपर एक ब्रिज बना दें, छोटा सा पुल बनेगा और ये बहुत बेहतर हो जाएगा। ये हमारी जो सिंध पुलिस अभी वर्क कर रही है तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं साबका पुलिस वाला हूँ, मैं थोड़ा नौकरी से बर्खास्त हूँ, इस वजह से। बाकी मैं यहाँ पर गाय बगाए मोहल्ले वाले हैं, विजिट करने के लिए हम आते रहते हैं, मालूमात लेने के लिए आते रहते हैं। हमारी पुलिस माशाल्लाह, ट्रैफिक पुलिस भी और हमारी सिंध पुलिस भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है और रेस्क्यू का काम भी कर रही है। फायर ब्रिगेड वाले भी काम कर रहे हैं, KMC वाले भी काम कर रहे हैं। जिन जिनका काम है वो बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। खासतौर पर हमारी जो सिंध पुलिस है वो बेचारी 24 घंटे यहाँ पर, एक हफ्ते से यहाँ मौजूद है। सर मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से मौसम के हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है अपनी गुजरगाह जो है इस रास्ते से जो है बदल कर चले, ताकि जो है इस रास्ते के ऊपर आकर आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे तो जो है हमारे सिंध पुलिस के जवान जो है वो वहाँ पे अपनी फ़राइज़ बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं और लोगों को जो है वो गाइडनेस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि ताकि जो है लोगों की जो है जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। लिहाजा मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने आने जाने के लिए किसी भी होशियारी की, किसी भी फनकारी की जरूरत नहीं है कि खामखा जबरदस्ती पार करने की कोशिश करें। बराए मेहरबानी ये कोशिश ना कीजिएगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने जान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। पानी बज़ाहिर जो है 6 इंच 1 फीट नजर आ रहा है। सर ये तो ये कितना पानी होगा? सर ये पानी बज़ाहिर आपको तो जो है ये 6 इंच नजर आ रहा है, लेकिन इस पानी का बहाव इस कदर तेज है कि एक आम नॉर्मल बंदा अगर जाके खड़ा हो जाए तो अपना कार भी बह जाएगी और वो तवाजुन बरकरार नहीं रख पाएगी कोई भी चीज अपना यहाँ पे, क्योंकि पानी के अंदर गहराई का अंदाजा नहीं है। और यहाँ से दोनों तरफ जो है पानी कम से कम 10-10 फीट गहरा है। नाज़रीन हमारे साथ एक पुलिस अफसर मौजूद हैं जो यहाँ पर एक महकमा
हमारे सिंध पुलिस का दिन रात यहाँ पे लगा हुआ है, काम कर रहा है हमारे लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं, हो सकता है शायद इनके अल्फाज, क्योंकि इनका अंदाज़ मैंने देखा बड़ा प्यारा अंदाज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाम को क्या मैसेज देंगे, पैगाम देंगे, कौन सा रास्ता अभी यहाँ जाना कैसा है, क्या 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 पैगाम देंगे आप? भाई ये तकरीबन जब से बारिशें शुरू हुई हैं तो ये नीचे जो नदी है ये काजवे का रास्ता कहलाता है और ये नीचे नदी चढ़ जाती है, उसमें पानी आ जाता है। इससे पहले भी नुकसान हुआ है गाड़ियों का और अभी हम इनको यही कहते हैं कि ये एक्सप्रेस वे वाला रास्ता ले लेवे और आगे निकल जाएं बिल्कुल सीधा जाके कईमाबाद और वो अपना गोदाम चौरंगी वाली साइड पे जाके चढ़ेगा। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, उनको प्यार मोहब्बत से हम समझाते हैं और अच्छे लोग हैं और समझ लेते हैं, लेकिन अब ये भी मजबूर है, इनका भी डेली का आना जाना है। तो हमारे व्यूवर्स को वो भी बताएं अभी 4 दिन पहले जो हादसा हुआ ताकि लोग परहेज करें। चार दिन पहले जो हादसा हुआ था जिसमें एक कल्टर से 2-4 मोटरसाइकिलें थी, जिसमें बंदे भी गिर गए थे, 6-7 बंदे थे, लेकिन बंदे तो बचा लिए, लेकिन गाड़ियाँ जो है ना वो नहीं बचा पाए। वो तो गाड़ियाँ जब नदी उतरेगी तो फिर ही निकलेंगी। तो बाकी एहतियात करें, यहाँ से जब तक बरसात का मामला है तो यहाँ से ना आए तो आपकी मेहरबानी होगी। नीचे वाला रोड एक्सप्रेस वे वाला इस्तेमाल करें, मेहरबानी। तो नाजरीन देखा आपने, अगर हम बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे और अपना दिमाग चलाएंगे तो फिर नुकसान होगा। और ये गाड़ियाँ अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाई कि अभी भी बाइकें मौजूद हैं, गाड़ियाँ पानी में पड़ी हुई होंगी। तो बेहतर यही है कि हम इन लोगों के साथ, हमारे जो महकमा हैं पुलिस, सिंध पुलिस का, इनके साथ कोऑपरेट करें। ये हमारे ही लिए यहाँ पे तैनात हैं, हमारा अपना दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, ओवर टाइम हमारे लिए लगा रहे हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी जान और माल की हिफाजत करते हुए इनकी बात मानें, इनकी बात सुनें और बेहतर रास्ता चुनें। जब तक बारिशें हैं अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।